नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयरिंग पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी से लेकर जनरल साइंस, हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न साइंस, सब कुछ के बारे में आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। हर ब्रांच का, हर स्ट्रीम का सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो भी हमारे एजुकेशनल फील्ड में आता है। और मैं आज सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आप सबको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके हर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस चैनल में आगे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग तब से है जब से इस मानव जाति का जीवन सृष्टि हुआ है और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सबसे एंशिएंट इंजीनियरिंग है और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 4000 और 2000 बीसी में एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में, जिनको हम आज के टाइम पे एंशिएंट इराक बोलते हैं। जब इंसानों को लगा कि सर्वे छत की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए इंसान ने बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। तब से इस इंजीनियरिंग का इजाद हुआ। और सबसे पहले जॉन स्मिथन, जिनको हम फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, उन्होंने ही सिविल इंजीनियरिंग नाम दिया था, क्योंकि पहले इसका नाम मिलिट्री इंजीनियरिंग था और वो उस टाइम में पहली बार ब्रिज, कैनल, हार्बर एंड लाइट हाउस जैसे स्ट्रक्चर का डिज़ाइन दिए थे। और इसका नाम सिविल इंजीनियरिंग इसीलिए है क्योंकि ये जो टर्म है सिविल, ये सिविलियन को डिनोट करता है और उनके जीवन के बेसिक नीड और ज़रूरत को पूरी करने के लिए इंजीनियरिंग का काम करता है। तो दोस्तों, अभी हम जानेंगे सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पेपर्स जो हम लोग अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और एक के बाद एक चैप्टर से गो थ्रू भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल पेपर्स। तो उस स्ट्रक्चरल पेपर में पहला है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एडवांस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, डीसीएस जिसको कि हम बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आता है डीएसएस जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो सबसे पहले है मॉस जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो इसमें हम पढ़ेंगे जब एक सॉलिड बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर टेम्परेचर या फिर कोई इंटरनल फोर्सेस एक्ट करता है तो उसका रिएक्शन, उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो इसके बारे में स्टडी करने को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जब एक बॉडी पे लोड पड़ता है तो उस लोड का इफेक्ट क्या होता है उसमें, और उसके बाद आता है एडवांस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसमें हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी को लेकर उनका मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसमें हम कंक्रीट स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टील स्ट्रक्चर जैसे बोल्टिंग, वेल्डिंग का प्रोसीजर सीखते हैं और उसका डिज़ाइन प्रोसेस भी सीखते हैं। उसके बाद आता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, जिसमें हम कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पहले से ही कंप्रेशन फोर्स से ट्रीट किया गया हो और उसके बाद उसको साइड पे जाके यूज़ किया जाता हो। फिर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, और इसके साथ साथ हैं वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंजीनियरिंग, WRE और हाइड्रोलॉजी जिसको हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। और उसके बाद आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। इसमें हम फ्लूइड या लिक्विड या गैस के बिहेवियर के बारे में जानते हैं जो या तो स्थिर है या मोशन में है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टैटिक, डायनामिक और काइनेमेटिक एस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड। इसके बाद है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। इसमें हम पानी या वाटर के कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और हम वाटर को कैसे इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो कितना अमाउंट और कैसे यूज़ होता है। उसके बाद है सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसको हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ के सैनिटाइजेशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी, जिसमें हम जनरली हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, ग्राउंड वाटर, हाइड्रोलिक डिज़ाइन, हाइड्रो पावर में होने वाले डे टू डे प्रॉब्लम जो इंजीनियर फेस करते हैं उसका सल्यूशन के बारे में जानते हैं।
उसके बाद है इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कृत्रिम उपाय से जल सेचन या फिर सिंचाई करते हैं, जिसमें हम पास के डैम्स या फिर रिजर्वर के पानी को टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करके वहाँ उस क्रॉप ग्राउंड में हम वो पानी को डालते हैं ताकि फसल का खपत फ्यूचर में हेल्प हो। इसी चीज़ के बारे में हम इरिगेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे सर्वे, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट इवैल्यूएशन। उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे बेसिकली कंस्ट्रक्शन से पहली साइट इन्वेस्टिगेशन या फिर ज़मीन को नापना और उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना और उसका मैप बनाना होता है, अगर हम सिंपल भाषा में उसको बोलें तो। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हम बेसिकली कई तरह के मशीन या इक्विपमेंट या फिर टूल से कर रहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मदद से किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं तो इस ओवरऑल टेक्निकल थिंग को हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। इसमें हम बेसिकली हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का प्रोसीजर भी सीखेंगे। एस्टिमेशन में हम बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन से पहले उसमें कितना इक्विपमेंट मटेरियल्स यूज होंगे या कितने अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट होगा वो एस्टिमेट करते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट है। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आप सबको पता होगा। उसमें हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के जितने भी प्लानिंग्स हैं, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है या फिर क्रॉस सेक्शनल व्यू है, उसका ड्रॉ करते हैं ताकि उससे हमें स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे मदद हो। इसके बाद है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये दोनों बहुत ही सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। ये दोनों ही सब्जेक्ट मिट्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम एक्सकावेट करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को टिके रहने के लिए जो ताकत है वो मिट्टी से ही मिलता है। इसीलिए फाउंडेशन से पहले मिट्टी का जाँच करने के लिए हम ये दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ताकि हम मिट्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को जान के उसी हिसाब से स्ट्रक्चर का बिल्ड कर सके।